नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, इधर 2-3 दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, वो आपका चैनल पर और पेड ग्रुप में सारी चीज़ों पर। तो अब आपको आज की डेट में दोस्तों थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से चीज़ें नहीं आ पा रहे थे, अब आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम भी था दोस्तों, तो इसी वजह से अब किसी भी तरीके से बना रहा हूँ इस निबंध को। और कल से संभावनाएं पूरी हैं, आपको बेहतर रूप में सारी की सारी चीज़ें टाइम पर मिलती रहेंगी। और आपका कोर्स भी एग्ज़ाम से पहले बहुत पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा, चाहे बीओ मेंस का हो, चाहे और कोई जो भी चल रहा है। ठीक है, तो आज की डेट में दोस्तों यही चीज़ें आएंगी। जैसे बीओ मेंस के ग्रुप में बहुत सारे लोग लिखकर जो भेज रहे हैं, तो वो आपका चेक जो होगा वो मंगलवार को हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग लिखते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखेंगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों, कुछ चीज़ें और भी हैं कि अब कल से संभावनाएं पूरी हैं। स्वास्थ्य आज थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो इसलिए निबंध बना रहा हूँ। और यह जो वीडियो है, आज की डेट में हम लोग जो निबंध है दोस्तों, वो आपका निबंध राष्ट्रीय पोषण मिशन के ऊपर है। राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से चीज़ों को आप लोग लिखिए। और जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, ज़्यादा लंबा बोल पाने की अभी हिम्मत नहीं है, तो जल्दी जल्दी से चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी। आपका निबंध यह 5वां या 6वां निबंध है दोस्तों, अच्छे से चीज़ों को लिखिएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो लॉन्च किया है। जो भारत में कुपोषण की स्थिति है, भारत के लोग स्वस्थ रहें, राष्ट्र मजबूत हो। भाई, कोई भी राष्ट्र है जैसे, तो वो राष्ट्र मजबूत तभी होगा जब वहाँ के लोग अच्छे होंगे, लोग स्वस्थ होंगे, कुपोषण मुक्त जो बच्चे हैं, बच्चे क्योंकि कहा भी जाता है जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। तो देश का भविष्य जो है वो कुपोषण मुक्त होगा, तभी एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा समाज बन सकेगा दोस्तों। देखिए, जब बेहतर लोग होंगे, कुशल मानव संसाधन होगा, तभी सारी की सारी चीज़ें होंगी। और इस चीज़ के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन जो केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किया गया था, इस मिशन को वह लॉन्च किया गया था। शुरुआत जो हुई थी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को शुरुआत की थी, इस चीज़ को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। अब देखिए, बजट जो है प्रथम 3 वर्ष के लिए 9,046.17 करोड़ रुपए इसके लिए पारित किया गया है। 3 वर्षों के लिए, अलग अलग वर्षों में अलग अलग जिलों के आधारित चीज़ों को देखा जाएगा। अब देखिए, कुपोषण की स्थिति को देखते हैं तो भारत में जैसे देखिए, कुपोषण कुपोषण जो होता है तो सही पोषक तत्व न मिल पाना। कुपोषण क्या है? कुपोषण का अर्थ यही है कि जो भी विटामिन, मिनरल्स और लौह तत्व, ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट, सारी की सारी चीज़ें सही मात्रा में आपको डेली लेनी होती हैं। तो जब डेली चीज़ें मिल जाएंगी तो आप कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, अन्यथा आप कुपोषण के शिकार होंगे। और ये चीज़ें जो प्रभाव डालती हैं, वो डालती हैं कुपोषण के शिकार बच्चों एवं महिलाओं में। क्या होता है कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर कर देता है, इनको अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। जैसे घेंघा रोग है बच्चों में, सूखा रोग है, रतौंधी है, इन सभी चीज़ों को आप देखते होंगे। और इस कुपोषण के कारण पूरी की पूरी जीडीपी में लगभग 5 से 10% की कमी भी कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे भारत की स्थिति को देखते हैं दोस्तों, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हाल ही में जारी किया गया था, 119 देशों में भारत की रैंक जो है वो 103 है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पीछे है भारत। उत्तर कोरिया और बांग्लादेश से भी भारत पीछे है। तो ऐसी स्थितियां हैं। एक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कहा गया था कि भारत में 50% गाँवों में कुपोषण की समस्या है। प्रतिवर्ष जो मौत का आंकड़ा है वो जैसे 5% कुपोषण से ही केवल लोग मरते हैं। तो ऐसी चीज़ें कही गई थी दोस्तों। और जो
भारत की स्थिति है कुपोषण के मामले में अच्छी नहीं है, तो इसी के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन लाया गया है। काफ़ी चर्चा में रहा है और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यह है, तो इसलिए मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। निबंध पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखिए कुछ स्थिति को और देख लेते हैं कि जैसे संविधान में हमारे अनुच्छेद 2147 में पर्याप्त भोजन और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन इन सब प्रावधानों के बावजूद भी जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्यों को देख लेते हैं कि जैसे भारत में ठिंगनापन, जैसे कम कदकाठी के जो लोग होते हैं, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ लोगों को अल्प पोषण यानी पोषण सही मात्रा में नहीं मिलता, रक्त अल्पता कम करना, ये सारी चीज़ें लक्ष्य रखे गए हैं। इन चीज़ों को रिमूव करना, हटाना, कम वजनी बच्चों में प्रतिवर्ष 2 से 3% की कमी लाना, पोषण को सुनिश्चित करना कि भाई पोषण सभी लोगों को मिल सके। अब देखिए मिशन के प्रावधानों को देख लीजिए कि जैसे जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है तो इसकी स्थापना की जाएगी। यह शीर्षस्थ निकाय होगा जो कि आपका पोषण को सुनिश्चित करने की बात कहेगा। योजनाओं के योगदान का, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, योजनाओं के योगदान का चित्रण भी एक खाका तैयार करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समय प्रणाली, एक रियल टाइम बेसिस पर प्रौद्योगिकी के माध्यम से चीज़ों पर निगरानी की जाएगी, पर्यवेक्षण किया जाएगा, समय समय पर सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। आंगनवाड़ी जितने केंद्र होते हैं दोस्तों, तो बच्चों के कद मापन की भी सुविधा की जाएगी। इसमें यह जो मिशन है, मिशन तभी सफल साबित होगा जब जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना भारत में की जाएगी, जिससे माध्यम से लोगों को पर्याप्त पोषण मिल सके। लगभग 10 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो अभी नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, कल से आपको चीज़ें प्रॉपर रूप में मिलेंगी। 2017-18 में देखिए 315 जिलों को शामिल किया गया है और 2018-19 में 235 और 19-20 में शेष जिलों को कवर किया जाएगा। क्रियान्वयन जो है 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 3 संस्थान हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग। इन तीनों की एक संयुक्त पहल है जो आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन जो लाया गया है। अब देखिए इस मिशन के समक्ष बहुत सारी समस्याएं भी हैं, चिंताएं भी हैं। तो जैसे देखिए योजनाएं बहुत चलती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि जैसे जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा होता है। योजनाओं में जो कहा भी जाता है कि जितनी भी पोषणीय पोषण की योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं चल रही हैं, तो इनमें क्या होता है कि 51% लगभग पोषणीय लीकेज देखा गया है, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों में जागरूकता है नहीं, और एक प्रशासनिक शिथिलता जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी आके इस मिशन के खिलाफ में। तो इन चीज़ों को भी ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब इस मिशन में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे पोषणीय वर्धन, जो फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है, अच्छे दूध, अनाज, तेल, आटा, चीनी, इन सारी चीज़ों को लोगों को पहुंचाना, किसी तरीके से देना। कुपोषण जो है दोस्तों भारत के लिए या किसी भी देश के लिए कुपोषण एक कलंक का काम करता है। कुपोषण को समाप्त करना ही इस मिशन का उद्देश्य है और यह बहुआयामी पहल है जिससे सारी की सारी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, व्यक्ति में कमियां होंगी, तो एक कुशल मानव संसाधन नहीं बनाया जा सकता। जैसे भारत की उत्पादकता में मानव उत्पादकता जो है वो 10 से 15% तक की भी कमी लाता है। इसीलिए भारत सरकार ने कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए इसका लक्ष्य रखा है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें बताना है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हो पाएगा दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं संक्षेप में ही मैंने बताई हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से करने का प्रयास करिएगा, अच्छे से चीज़ों को करिएगा। ठीक है, तो ये आपकी इसकी PDF दोस्तों BO मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से इस चीज़ को लिखिएगा दोस्तों, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कल से आपको प्रॉपर रूप में चीज़ें मिलने लगेंगी। ठीक, थैंक यू।